यहां तक लिख लोगे? कोई बात नहीं, ये तो सबका, देखो नाम सबका ही होगा, बचपन में सबके नाम, क्या दिक्कत हो रही है? देखो चलना सीख लो, चलना सीख लो, कैसे चलते हैं, ऐसा चलना, ऐसा चलना, इसी रास्ता से, ये रास्ता तुम चल लोगे। बाबूजी धीरे चलना, ठीक। हाँ ये तो आप भाव का नियम हो, जब 11th क्लास में लड़ाई करते फिर रहे थे ना, यही पढ़ाया जाता वहां कॉलेज में, स्कूल में बैठे, ठीक। चले ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इसे बोलते हैं आप भाव का नियम। 1s2 2s2, इस पर ना 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इस पर 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, इस पर 10 से ज्यादा नहीं आ, कम आ सकते हैं। कभी तुम एस के ऊपर कभी लिखे देखो ना, तुम 3 लिखा हुआ एस के ऊपर, क्यों? क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी के ऊपर कभी 7 नहीं हो सकता, 5 हो सकता, 4 हो सकता, 6 हो सकता, 3 हो सकता, 2 हो सकता, 1 हो सकता, लेकिन कभी भी 7 नहीं हो सकता। बी के ऊपर घात में कभी भी, घात समझते हो, घात नहीं घात में 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 10 हो सकता। बात समझ में? श्योर हो? इसे बोलते हैं भाव का नियम। आसान भाषा में समझाता हूँ जरा। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आवर सारणी में कौन सा नंबर भाव पीरियोडिक टेबल में? देखो यहां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7वें नंबर पर। ऐसे चले इसमें, ऐसे चलो, इन्हें बोले परमाणु क्रमांक। जो जोन से नंबर पाता होगा ना वो इसका परमाणु क्रमांक, जो जोन से नंबर पाता होगा ना वो इसका परमाणु क्रमांक। मान लो हाइड्रोजन पहले नंबर 12, उसका परमाणु क्रमांक 1। समझ में आया बात? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, याद रहने वाली बात है। आइटम नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। आइटम कोई गलत बात नहीं है, आइटम का मतलब हिंदी में वस्तु ही हो, इंग्लिश में नाम हो आइटम। समझ में आया बात है? थोड़ा पता ही नहीं जब कुछ पता ही नहीं। गुड माने क्या हो? गुड्स माने क्या हो? गुड्स माने, गुड्स माने क्या हो? यही सवाल तो दोस्तों हो सकते हैं। गुड्स माने वस्तुएं भी हो, गुड माने अच्छा हो, गुड्स माने वस्तुएं हो। जीएसटी का नाम सुना है? नाम सुना? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। गुड्स का मतलब वस्तुएं हो। आर्टिकल का मतलब क्या हो हिंदी में? आर्टिकल का, आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद हो, इनसे मिलो। आर्टिकल का मतलब वस्तु हो। समझ रहा बात है? गुड्स हो, आर्टिकल बुझा रहा है? इंग्लिश की भी व्यापक समझ दे दूंगा तुम्हें। वहां तो पता कितने दिनों में? 10-12 दिन में इंग्लिश बोलने सिखा दूंगा, लेकिन कुछ कराने का नहीं। 10-12 दिन में इंग्लिश ही सिखाऊंगा सिर्फ, और कुछ नहीं करने का। श्योर हो? इंग्लिश पढ़ा दो, बाद में पढ़ लियो। पढ़ के चले गए ना तो मम्मी सीधा बोलोगे, मम्मी प्लीज आई वांट टू गिव मी प्लीज मिल्क। आई चप्पल निकाल ली, चप्पल निकाल ली, बजाना शुरू कर दिया। ये गाड़ी कहाँ से सीखी? चला ये बताओ तो नाइट्रोजन कौन सा नंबर 12? 7वें नंबर। तो परमाणु क्रमांक इसका 7 होगा। नीचे लिखे जाओ, और टट्टरे पर ना लिखना इसके, यहाँ लिखना नीचे इसके। बात समझ में आई? तो परमाणु क्रमांक की खास बातों नीचे लिखा जाओ। अब परमाणु भार हमेशा ऊपर लिखे जाओ। वो इसका लगभग दुगुना हो। इसका परमाणु भार लगभग 14 होगा। परमाणु भार की खास बात हो लगभग दुगुने के आसपास हो। ठीक, परमाणु क्रमांक तो पहचान लोगे। ऐसे नहीं चढ़ना वर्तानी में। जैसे दूसरे नाइट्रोजन कौन से नंबर पर, परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1 2 3 4। नाइट्रोजन देखे तो जब 38 38 40 नंबर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसे चलना है वर्तानी में। ऐसे चलेगा ऐसा चलोगे, सांप सीढ़ी वाला गेम। ठीक, तो नाइट्रोजन कौन से नंबर पर? क्या होगा? किस बात? ये दोनों पता किस बात को बात बहस कर रही है? इन करी तुझे जो 118 तत्व थे ना लास्ट के दो, इन एक तत्व मुझे पता लगा। मुझे पता ये गुप्त बात रखनी चाहिए, नहीं तो कोई भी चुरा लेगा। आए समझ में? सरकार अवार्ड देगी, नोबेल पुरस्कार मिलता है ऐसे तत्व खोज करने पर। नोबेल पुरस्कार दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है। एक व्यक्ति पे एक क्षेत्र में एक व्यक्ति को मिला। केमिस्ट्री में तुम्हें मिलने वाला, मजाक नहीं कर रहा मैं। ठीक है, जल्दी नहीं तो तुम्हें खोज कर लो कुछ। एक मिलने वाला ना तुम्हें, सबको एक मिलेगा तुम्हें। ठीक, 2 या 2 से अधिक लोगों को भी एक साथ मिल सके नोबेल पुरस्कार, उसमें 4-5 लोगों को एक साथ मिल जाए। राशि तो पूछ रहे कितनी मिल राशि? पुरस्कार मिलने में सोच रहे थोड़ा। जब मैं पुरस्कार का नाम नहीं पता, गुलदस्ता देंगे ठेके
10 करोड़ की राशि मिले पुरस्कार में, इसे बोलो पुरस्कार। 10 करोड़ की राशि। इधर देख लो, चुप। नाइट्रोजन 7वें नंबर पाने वाला, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7वें नंबर पाने वाला, 7 ही इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 7वें नंबर पर 7 ही इलेक्ट्रॉन। अब बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी में, डी में, ठीक। यहां तो चलना स्टार्ट करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे एस छोटे वाला, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिख देने, इसके ऊपर 2। 7 था, 7 में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि एस पर 2 ही ला सकते हैं। फिर लगाना कोमा। हम क्या करना सीख रहे हैं, जो तत्व बनो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख रहे हैं। जो तत्व बना जो जोन से नंबर पर होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इस अपभाव के नियम में ही सिखाया, जहां में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं वो सिखाया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे 1s2 लिखा, फिर ऐसे चलो इस रास्ते पर। रास्ते में कौन आया? 2s2। तो यहाँ लिखेंगे 2s, s पर 3 तो लिख नहीं सकते, तो कितना लिख देंगे? 2, क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 नहीं होगा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो बताओ कितने? 4 तो चले गए, कितने बच गए? 3। अब बताओ 2s2, इसके बाद क्या आने वाला? p नहीं, क्योंकि रास्ते पे ऐसे चलना, रास्ते में देखो कौन आया? 2p नहीं आएगा, इसका मतलब 2p आ चुका, 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे? 3। तो यहाँ 2 और 2 4 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 4 तो हो चुके, तो यहाँ ऊपर कितना आएगा? 3 नहीं आएगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करो अपनी, कितनी? 2 और 2 4 और 3 7। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला वो p कक्षक में प्रवेश कर चुका। s p d f को ब्लॉक भी कहते हैं, कक्षक भी कहते हैं, कक्षक। तो ये बताओ नाइट्रोजन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये नहीं है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश करेगा? p कक्षक। नाइट्रोजन उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश कर चुका। और तुम बताओ, अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश करता हो, उसे p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इस मतलब ना वर्ग 13 से लेकर कोई सा भी तत्व उठा लो, बोरान परिवार से लेकर हीलियम परिवार तक कोई सा भी तत्व उठा लो, उसका परमाणु क्रमांक देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, अंतिम लास्ट में p आएगा जरूर। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में प्रवेश कर रहा होगा, पक्की बात है, p ब्लॉक का तत्व। जैसे मैंने उठा लिया, नहीं वाले उठा लिया, यहाँ तक पोटेशियम उठा लिया, और यहाँ पोटेशियम का करके देखा तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में प्रवेश करेगा। अगर s ब्लॉक में प्रवेश करेगा तो s ब्लॉक का तत्व। अगर d ब्लॉक में प्रवेश करेगा, यहाँ लास्ट में d आ जा तो d ब्लॉक का तत्व, लास्ट में f आ जा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद f ब्लॉक का तत्व। मजा आया कि नहीं आया? बुझा रहा है? थोड़ा थोड़ा पच रहा। तो बताओ, अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश करता हो तो s ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अगर p कक्षक में प्रवेश करता हो p ब्लॉक का तत्व। आपने तो नाइट्रोजन वाला दिखाया, कोई दूसरा उठाओ। कहाँ से? p के बदले कितने आ सकते? p में 6 तक आ सकते हैं। आया समझ? वो p है, वहाँ s नहीं है, s में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 6 थोड़ा लिखा, जितने यहाँ बच रहे होते रखा पूरे होने चाहिए, काउंटिंग करके पूरे होने चाहिए। समझ में एक बात, ये बात याद रखनी, एस पर 2 तो ज्यादा ना जा, p पे 6 से ज्यादा ना जा, d पे 10 से ज्यादा ना जा, पूरे करता चला जा। समझ में आया? बुझा रहा है? इसे बोल रहा भाव का नियम। एक और तत्व लेता हूँ, तुम बताना है p ब्लॉक का तत्व है नहीं है, मुझे पता करना है p ब्लॉक का तत्व है नहीं है। ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन आता 15वें नंबर पर, काउंटिंग करके दिखाऊं? 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 8वें नंबर पर आता। तो परमाणु भार लिख दिया था, परमाणु क्रमांक नीचे लिखेंगे, परमाणु भार ऊपर लिखोगे। समझ? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देखते हैं। देखो तुम्हारे हिसाब से इस टाइम कौन से ब्लॉक में? p ब्लॉक में नहीं आया। इस वाले अपभाव के नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देखेंगे, देखोगे p ब्लॉक में आ रहा नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे? स्टार्टिंग 1s2 कोमा 2s2 2s, उसके बाद चलो 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 इधर बैठेगा 2p4। समझ में आया? देखो 4 आया ना p के ऊपर, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता यहाँ से। तो 4 और 2 6 और 2 8, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में आया नहीं है, पक्की बात है। जो ऑक्सीजन है ना वो p ब्लॉक का तत्व है। ऑक्सीजन इज ए p ब्लॉक एलिमेंट, राइट? श्योर? कोई प्रॉब्लम हो रहा? नहीं, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश नहीं बोल रहा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? एनी क्वेरीज, एनी कैंडिडेट्स? प्लीज पुट द क्वेश्चन। यू हैव एनी प्रॉब्लम? देखिए उसे भी मजा आ रहा, वो तो कबूतर भी आनंद ले रहा p ब्लॉक के तत्वों का। ऐसे बुझा रहा है सर? एक और तत्व ले लो, मनपसंद बता दो कौन सा तत्व लेना इसके अंदर, मनपसंद कोई, मनपसंद
बोरॉन, कार्बन, कार्बन ले लूँ, करके देख लो एक बार, खा दिया क्या पता पी ब्लॉक में ना आता हो। चलो कार्बन ले लेता हूँ। कार्बन का कौन सा नंबर पावा? कार्बन बताओ, कार्बन कौन सा नंबर पावा? छठे नंबर, चौथे नंबर पावा, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पाता था। करे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बैठने वाला? 1 1s2 2s2 2p p 2 ही आ रहा, p में ही आ रहा, बुझा रहा है। इसका मतलब कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश कर, कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट। यानी अगर कोई भी तत्व तुम दे दिया जा तो किसी बच्चे से भी पूछ लेना कि तू मुझे ना इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक बता, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा। अब यह भाव के नियम से अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश कर चुका ना, पी ब्लॉक का तत्व, नहीं तो पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। बुझा रहा है। इसका मतलब अगर तुमसे पूछोगे पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं, तो ये देसी परिभाषाएं छोड़ दो। वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तो निकलो बाहर, ठीक, वो जान पूछ कर दिखाई दो ताकि तुम बुझ जाओ, समझ जाओ, समझ में, ठीक। दिक्कत तो नहीं आता तुम्हें बुझाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक। तो तुम्हें समझाने के लिए ना इसे ऐसा समझाया जाता है। टेक्निकल तरीका ये है, यही समझना। अगर तुमसे पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो वहां ना एग्जामिनर ही पूछते हैं पी ब्लॉक के तत्व क्या हो भाई, तो तुम तो वोट 13 से लेकर एकदम पहचान लगा, थोड़ा शांति पर, ठीक। अगले साल आइए पेपर देने, ठीक। ये नहीं है, ये पकड़ 10 नंबर, 11 पर तो फेल हो ही जा, 10 तो कमाइए, 11 तक ये 30 पर तो प्रैक्टिकल में 11 में फेल हो जाने वाला। अगले साल आइए पेपर दे। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। वो देख के पहचान लगा। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ऐसे बताना, जब किसी भी तत्व का, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अब ऐसा मतलब ना किसी भी तत्व का अपभाव के नियम से सारा ताल लगा के बोल, ऐसे ही बोल दे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो इसे हम उसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अगर एस ब्लॉक में प्रवेश करता है तो एस ब्लॉक का तत्व, सारे समझ चुके। डी ब्लॉक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक का तत्व, एन ब्लॉक में प्रवेश करता है एन ब्लॉक का तत्व। एन तो कोई ब्लॉक ही नहीं है। समझ में आया? नींद आ रही है? छुट्टी होने वाली, समझ में आया? छुट्टी होने वाली। केमिस्ट्री खास बात है, जिसे आनंद आने वाला तो पुरानी चीज़ों पूरा ध्यान लगा रखा, आनंद आने वाला नहीं, आनंद आने वाला ना छुट्टी कर दो, ऐसा हो। समझ में आया बात है? फिजिक्स में भी जान पूछ कर टाइट रहना पड़ा, समझ। अगर मैं यहाँ मजाक नहीं करूँगा तो बैठ ही सकते थे, रियलिटी बता रहा हूँ। समझ में आया बात है? बैठ नहीं सकता कोई भी। तो ये एक सोची समझी साजिश हो तुम्हारे साथ मजाक करना, नहीं तो मेरे पास टाइम है पढ़ने का। साजिशें करते हो आप, है साजिशें, नहीं मुझे आदत है पहले से पढ़ाने की तरह। ओ भाई बेटे, वीर सिंह तैयार कर रहा होगा मेरे लड़का पढ़ाने वाला, और तू क्या कर रहा है यहाँ? तू यहाँ गुल खिला रहा। यहाँ बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी छात्र को कोई आपत्ति हो? ये बताओ, इन तत्वों को हम निकोनाइट्स कहते हैं, नहीं कहते हैं? दम घोटने वाले तत्व है नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कौन से तत्व में दम घोटने वाले तत्व? निकोजन्स। बात याद रहने वाली? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखना चाहते हो? अभी क्या लिखो तुम ही बता दो। ये वाला लिख लिया यहाँ तक? आप भाव के नियम, आप भाव के नियम के बाद और करके लिखो। अब जब तुमने जो लिखा था ना पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, उसके बाद नीचे लिखो और का मतलब क्या हो? या। और का मतलब या हो, अथवा अलग चीज हो। या और अथवा में भी अंतर हो। या अथवा में अंतर पता? एक तो या हो, एक अथवा, इसमें क्या अंतर हो पता किसी को? हिंदी में थोड़ी थोड़ी या और अथवा में यही अंतर हो, उसमें 3 अक्षर है, इसमें 2 अक्षर है। समझ में आया? नोट कर लो।